ग्लोरियस गुज्जू ऑर्गेनाइजेशन और निधि पंड्या की तरफ से आज इस गरबा में शरीक होने का मौका मिला। यहाँ मैंने जो उत्साह देखा कि सभी माटुंगा के जो सभी फैमिलीज़ है उन्होंने मिलके बहुत अच्छा गरबा यहाँ पेश किया। हम पुलिस ऑफिसर 10 दिन गरबा नवरात्रि में बिजी थे तो कहीं गरबा में शरीक नहीं हो पाए थे, तो ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि एक मौका उन्होंने यहाँ पे दिया। मैंने यहाँ सब लोगों का जोश देखा और सब बच्चों से लेके बूढ़े तक इतनी अच्छी तरह से वो ये गरबा सेलिब्रेट कर रहे थे, नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जो हमारा रूटीन माहौल है वो बदल गया और बहुत खुशी यहाँ सबसे मिलके हुई। मैं इस गरबा के लिए, इस प्रोग्राम के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। एज ए पुलिस ऑफिसर सर, किस थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे कि नवरात्रि जो रहा कितना चैलेंजिंग रहा सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, और अब हो गया है पूरी तरह से अच्छे से हो गया है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या क्या प्रिपरेशन लिया गया था इतने बड़े इवेंट को कंप्लीट करने के लिए? जी, पुलिस के लिए बाकी त्यौहार जो है या बंदोबस्त जो है वो 1 या 2 दिन का मामला होता है। अचानक से जब गणपति का बंदोबस्त आता है तो फिर ये 10 दिन तो गणपति में और उसके पहले 5-6 दिन उसकी तैयारी में, तो 15 दिन पूरी तरह से हम पुलिस वाले बिजी रहते हैं। और थोड़ा सा आराम होने के बाद तुरंत बाद ये 10 दिन का नवरात्रि का बंदोबस्त रहता है। यहाँ जो यंग लोग हैं उनको थोड़ा सा संभालने के लिए हमको पुलिस को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कुछ घटना ऐसी होती है, लेकिन ये जो है मैं मतलब हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे भारत देश की और यहाँ की संस्कृति की खासियत है कि हम अपने त्यौहार पे हमारा जो हुनर है वो दिखा सकते हैं, हमारा जो जोश है जो वो दिखा सकते हैं। और बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग जो शामिल होते हैं, तो पुलिस के लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाता है कि सब धार्मिक रंग इसमें है और सब लोग इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से कि हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी 10 दिन 11 दिन घर से बाहर रह के बंदोबस्त करते हैं तो थोड़ी सी थकान आती है, लेकिन ऐसे मौके मिलते हैं तो थकान निश्चित रूप से दूर हो जाती है। 2 साल तक कोई गरबा, कोई त्यौहार मनाया नहीं गया, लेकिन शिंदे सरकार और देवेंद्र जी के नेतृत्व में 2 साल के बाद गणपति मनाया गया, डांडिया मनाया गया, दशहरा मनाया गया और आगे दिवाली भी जोर जोर से मनाएंगे। तो मैं सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और ये खास करके ऑर्गेनाइजर जो है निधि पंड्या, जिन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया, उसकी देखा। हाँ, निधि पंड्या जी लास्ट 4 ईयर्स से ये शरद पूर्णिमा का माटुंगा में डांडिया रखते हैं, डिस्को डांडिया रखते हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह है, मैं अजय पांड्या, सायन माटुंगा वेलफेयर फोरम का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे निधि जी ने मुझे बुलाया, हालांकि मेरा और उनका सरनेम सेम है बट हम लोग दोस्त हैं। सो निधि और उसकी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये गुजराती का ट्रेडिशन है जो गरबा, उसको कंटिन्यू करने में जो ये एफर्ट लगा रही है, और ये एफर्ट अब हमारे आगे की पीढ़ियों को भी ये एफर्ट चले और ये गरबा राज बस बॉम्बे और ख़ास करके ये माटुंगा सायन एरिया में चलते रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और निधि को मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा ऐसे सब कार्यों में। थैंक यू सो मच। मैं मिस्टर प्रीतेश शाह, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, और निधि पंड्या जी ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ का क्राउड, यहाँ का माहौल और जैतल का पूरा साथ सहकार बहुत ही बढ़िया। आपने कितना एंजॉय किया इसको? फुली। हम लोग गरबा भी खेलते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, उनके दोस्त भी हैं हम। पहले तो सबसे पहले अम्बे मात की जय। पूनम जैसे नवरात्रि अभी ख़त्म हुई है
और ये टाइम तो 2 साल के बाद, कोविड के बाद फर्स्ट नवरात्रि थी, तो सबका एंथुजियाज़म बहुत ही था। बॉम्बे में पहली बार इतनी बड़ी नवरात्रि आयोजित की गई थी। स्पेशली माटुंगा सबब के लिए निधि ने ये इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ एक भी गुजराती की नवरात्रि का ये फेस्टिवल नहीं हो रहा है। इसमें उसने ये पूनम के दिन पे, मतलब कल पूनम है तो आज अगले दिन पे ये नवरात्रि का आयोजन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। और एज ए ज्यूरी हमने बहुत एंजॉय किया, सब बहुत प्यार से खेल रहे थे और बहुत ही वार्मथ के साथ निधि सबको इनवाइट की है और बहुत अच्छे से ये आयोजन हुआ है। एफर्ट लगा था बिकॉज कि आपके गले से लग रहा है कि आपका गला भी बैठ गया है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने एफर्ट। हाँ, 10 दिन, सही बात है, 10 दिन हम लोग एक भी दिन घर पे थे ही नहीं। जजिंग के लिए एवरी डे जाना था, तो सब डस्ट की वजह से रात के मतलब एवरी डे लेट नाइट होता था, तो आवाज़ मेरा एकदम गया है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं एक्सट्रीमली आवर प्लेजर टू हैव यू ऑल। इतने कठिन 10 दिन टायर्डलेस नाइट्स, डे नाइट्स के बाद भी आपका प्रेजेंस रियली नहीं, इतने प्यार से, कितने दिन से आप थी पीछे और इतने प्यार से इनवाइट किया था तो आना ही था हमें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस एफर्ट को लेकर? कितना सराहनीय कदम है और यूथ जब एंजॉय करता है तो हम कितना अच्छा फील करते हैं ना इस तरीके का कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, first of all, congratulations to Nidhi for conducting such a great event in Matunga in the heart of the city. और ये जो प्रोग्राम जो उन्होंने आयोजित किया है, एंड स्पेशली नॉट ओनली यंग्स, नॉट ओनली यूथ, बट जो एल्डरली पीपल भी थे जिन्हें जूरी ने अवार्ड भी दिया है फॉर व्हाट अवार्ड, फॉर सीनियर कैटेगरी अवार्ड ऑल्सो। सो जो सीनियर है वो भी यूथ की तरह ही डांस कर रहे थे एंड दे ऑल एन्जॉयड सो मच and really it was wonderful arrangement, great motivation to be over here. इनका enthusiasm देख के ऐसा लगता है कि हमें भी पार्टिसिपेट होना चाहिए था। So it's a great event. आप दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रेसिंग का बहुत पॉपुलर है। Right, so we are known as a color coordinated couple. So we are known as a color coordinated couple. इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ एक के पास चॉइस है, दूसरे के पास नहीं है। सर, गरबा किंग आपको कहा जाता है, वो भी दुबई में, और आपका यहाँ पे प्रेजेंस होना कितना हमारे लिए या निधि पंड्या के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आप आए और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या देखा आपने और क्या एंजॉय किया जब लोग इतना मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे आकर? जी, सबसे पहले तो निधि को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना बड़ा इवेंट करना कोई छोटी बात नहीं है एक लेडी के लिए, जिसने इतना बड़ा इवेंट किया सिर्फ अपने दम पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरी छोटी बहन जैसी है निधि, और जैसे आपने दुबई की बात की तो बैंड भी दुबई का ही था, दुबई में ही ये जेतल सोनी और वो ही बैंड दुबई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दुबई इंडिया के बीच में मैं खेल रहा हूँ। वहाँ के पब्लिक में और यहाँ के पब्लिक में थोड़ा कुछ डिफरेंट नज़र आता है आपको या? नहीं, गुजराती जहाँ पे है वो सारे वो एक ही है। कंट्री चाहे कंट्री कुछ भी हो, जहाँ पे गुजराती है, गरबा है, सारे लोग एक जैसे ही है। गुज्जू कहीं पे दुनिया में के किसी भी कोने में है, गुज्जू। और स्पेशली जब नवरात्रि आए, गरबा है, तो आपको पता लगता है कि गुज्जूस क्या है। इस बार हुआ क्या दुबई में, गरबा हुआ इस साल? जी, इस बार गरबा हुआ, 2 साल के बाद हुआ और बहुत बड़े लेवल पे हुआ। ओपन ग्राउंड में हमने गरबा किया। मैं कल्चरल सेक्रेटरी हूँ दुबई का। सो हम रात को 11 बजे वहाँ पे शुरू करते थे और रात को 2 या 3 बजे तक हम ओपन ग्राउंड में हम खेलते थे। सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दुबई के जो लीडर्स हैं कि हमको इतनी एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो हमको रात को 2 बजे तक हमको ओपन ग्राउंड में गरबा खेलने दे रहे हैं। करने के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एफर्ट तो बहुत लगा, मेहनत, बट कहते हैं ना मेहनत रंग लाती है तो मज़ा ही कुछ और होता है। सो यस, मेरे जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, ये रिद्धि वोरा, उनका प्रेजेंस था, मेरे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, सारे ज्यूरी, सारे जो स्पॉन्सरर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरी फैमिली है, सबके सपोर्ट के साथ यस पॉसिबल हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। सो थैंक यू एंड प्लेजर कि ब्लेस्ड हूँ मैं, अच्छे लोगों से कनेक्टेड हूँ आसपास, तो अच्छा कोशिश जारी है अच्छा कुछ करने की। ये कितने दिन का एफर्ट है जो यहाँ पे रंग ला रहा है? तकरीबन 1 महीने से चल रही है तैयारी।
इसमें किसका किसका योगदान रहा, जैसे संजय पाटिल सर डीसीपी सर आए, यस और डीसीपी तमाम से लोग आए, जेसल कोठारी जी है जो बीजेपी के हमारे कल्चरल वार्ड मतलब हेड प्रेसिडेंट है, बिंदु त्रिवेदी आई है घाटकोपर से, तो शी इज़ ऑल्सो अ कल्चरल बीजेपी के अध्यक्ष है, और गुजराती ब्राह्मण समाज के जो हेड है चलाते हैं या ट्रस्टी ट्रेजरर है। फिर जैसे मेरे दोस्त 3 सेलिब्रिटी फ्रेंड्स है, रिद्धि वोरा आई थी, ममता सोलंकी है, आशीष अजीत है, मेरे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है। सो सभी का योगदान, योगदान के बिना अकेला एक इंसान बस प्रयास कर सकता है, बट सबका साथ हो तभी हम विकास कर पाते हैं। दीप्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया आपने इस शरद पूर्णिमा नाइट को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके खास एफर्ट को लेकर? बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हाय, मैं हूँ रिद्धि वोरा और ये है निधि जी। मुझे उनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है उस पर बहुत ही अच्छा प्रतिसाद उनको मिला है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पार्टिसिपेट उन लोग ने किया है, और इनके कॉन्टैक्ट्स माशाल्लाह बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं इनके, और इन्होंने जो भी ऑर्गेनाइज़ किया वो बहुत दिल से किया है, बहुत मन से किया है, और इसीलिए उनकी मेहनत रंग लाई है आज। और इतना अच्छा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मैंने आज तक कभी भी अटेंड नहीं किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू Thank you. यस, थैंक यू। निधि जी, चलते चलते मैं मंच पे देखा कि आपने अपने सासू माँ को भी बुलाया, आमंत्रित किया मंच पे, और उनकी आंखें नम हो गई थी इतना सब कुछ देख के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज की पंड्या फैमिली पूरी यहाँ पे एंजॉय कर रही है। वो थोड़े सेंटी है, वही है कि जब भी एक औरत गृहिणी कुछ प्रयास करना चाहती है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी फैमिली से कि सबको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें अपनी बेटी की तरह मान के अपलिफ्ट करना चाहिए। एंड मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतना अच्छा परिवार है, और उनके सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ, तो ऑब्वियसली उन्हें एक धन्यवाद देना तो बनता है। सो हर एक गृहिणी अगर अपने परिवार को और अपने जो इन लॉज है उनकी रिस्पेक्ट करे, उन्हें मान सम्मान देंगे, तो ऑफकोर्स वो मेरे हिसाब से वो उन्हें कभी नहीं रोकेंगे कुछ करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लास्ट जाते जाते हम अखिलेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये हमारे बहुत पुराने मीडिया पार्टनर है, और मेरे हर शो में अखिलेश जी होते हैं, उनकी टीम होती है, न्यूज़ लाइव है, न्यूज़ नेटवर्क है, बहुत सारे चैनल। सो थैंक यू अखिलेश जी। अभी हम एक परिवार जैसे हैं, और जहाँ निधि का कार्यक्रम हो वहाँ अखिलेश जी भी होते हैं। सो थैंक यू सो मच।